हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भाभी बायोकेम क्लास ऑनलाइन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट मुहिम के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट मुहिम एक हिसाब से है। ध्यान देना, हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर दैट इज द हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, डिस्कस करने से पहले आपसे कुछ बातें कर ली जाए स्टूडेंट। खास करके जो भी स्टूडेंट जानते वगैरह हैं, प्लीज़ वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर कर देंगे। उसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट है सब्सक्राइब वगैरह किए हैं तो वीडियो पूरा नहीं देखते। ध्यान देना, वीडियो खास करके काफ़ी कम लोग देखते हैं, बहुत कम व्यूज आता है वीडियो पर। तो खास करके जिसको देखना रहता है तो पूरा वीडियो देखा करें, और आधा एक हिसाब से देखें ना। बहुत कम लोग देख रहे हैं, एक ही दो स्टूडेंट देख रहे हैं, अच्छी बात है। जो नहीं देख रहे हैं उनकी अपनी वो है, प्रॉब्लम है भैया, पता नहीं क्यों नहीं देख रहे हैं। हो सकता है वीडियो अच्छा ही नहीं बन पा रहा है, हो सकता है उनके लिए कंटेंट ही नहीं है, समझ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अगर भैया आपको समझ में ना आए चीज़ें, अगर आपको समझ रहे हो दिक्कत हो, तो आप कमेंट्स करेंगे जिससे हम उसको और अच्छे से इम्प्रूव करके पढ़ाएं। समझ रहे हो, क्योंकि आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। और खास करके बात करें यूट्यूब चैनल की, भैया बहुत सारा यूट्यूब चैनल है। आप लोग सोच रहे हो बहुत सारा यूट्यूब चैनल है, कहीं पर जाकर हम पढ़ सकते हैं। अच्छी बात है भैया, जहाँ पे मन करे आप वहाँ पे जाके पढ़ो स्टूडेंट, वो आपकी मर्जी। तो हम बात करने जा रहे हैं, बाकी तो हम पढ़ाएंगे ही ना, जो एक दो स्टूडेंट रहेंगे वही पढ़ेंगे। ध्यान देना, बाकी भैया आपकी मर्जी। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, समझ रहे हो, जिससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत हमको भी मोटिवेशन मिलता है। अगर आप कमेंट वगैरह करते हैं जिससे वीडियो बनाने का, समझ रहे हो, एक वीडियो अपलोड करने में बहुत सारा टाइम जाता है। एक वीडियो अपलोड करने में खास करके जितना नेट बचाया रहता है, पूरा रात जागना पड़ता है। एक वीडियो तब जा करके आधा रात जागेंगे तब जाके एक वीडियो अपलोड होता है। तो हम बात करने जा रहे हैं, ध्यान देना, क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपकी मर्जी ना, आपको जो अच्छा लगे करिए। बात करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, यानी कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन में, ध्यान देना, इस शब्द का मतलब क्या होता है। क्लास 12 की अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी बात करें तो क्लास 12 की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी लेंदी है। ध्यान देना, इसमें जो चैप्टर E10 के आसपास दिया गया है क्लास 12 में, जिसको हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन और हेलो एरिन के नाम से दिया है। ध्यान देना, ये चैप्टर अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं, जिससे अगला वाला चैप्टर आपको बहुत क्लियरली समझ में आती है। और खास करके आप क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़े हैं, अगर अच्छे से भी नहीं पढ़े, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तब भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। अगर क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़े तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उड़ जाता है। ध्यान देना, इस हिसाब से अगर आप 11th बहुत बेसिक्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ध्यान देना, इसमें 2-3 चैप्टर जैसे आईयूपीएक नेमिनक्लेचर हो गया, उसके बाद वहाँ पे जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, समझ रहे हो, कार्बन की वर्गीकरण किस टाइप से है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सब पढ़े रहेंगे तब जाकर के और अच्छे समझ में आएगा, तब भी आपको चीज़ें गारंटी है समझ में आएंगी। बट आपको करना क्या है, लास्ट तक वीडियो तक बने रहना। ध्यान देना, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एल्केन शब्द का मतलब समझते हैं। हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, अगर हम बात करें हेलो एल्केन की, तो हेलो एल्केन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, हेलो प्लस एल्केन, हेलो प्लस एल्केन, हेलो प्लस एल्केन। ध्यान देना, सेम चीज़ें इसको भी साथ के साथ निपटा लें, हेलो एरिन को भी, यानी कि यहाँ पर भी इसको तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, हेलो प्लस एरिन, हेलो प्लस एरिन में टूट रहा है। ध्यान देना, जहाँ पे हेलो का मतलब क्या होता है, हाइलोजन, यहाँ पे हेलो का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, हाइलोजन। और बात करें एल्केन का मतलब क्या होगा, दीज आर दी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और एलिफैटिक हाइलोजन का मतलब यहीं पे समझ ले, हाइलोजन का मतलब क्या होता है, जैसे जो हाइलोजन ग्रुप यानी कि दैट इज एक्स के स्थान पे क्या लिखते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन हो गया, देन आयोडीन हो गया, ये सब क्या है तुम्हारे हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन एलिमेंट। समझ रहे हो, इसको हम हैलोजन एलिमेंट्स बोलते हैं। समझ रहे हो, दीज आर दी हैलोजन, दीज आर दी, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स से। एक्स फॉर क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। एंड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब दो हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्केन एल्काइन वाले हाइड्रोकार्बन। यानी कि जब हाइड्रोकार्बन की हम बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन दो टाइप का होता है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, दैट इज
संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको हिंदी में कहते हैं। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाए, एकल बंध पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे सभी एल्केन जो होते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आ रहे होते हैं। बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन होंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड पाया जाएगा, या तो डबल बॉन्ड पाया जाएगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। डबल बॉन्ड के केस में किसको पढ़ते हैं हम? एल्कीन को पढ़ते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड केस में किसको पढ़ते हैं? एल्काइन को पढ़ रहे होते हैं। ध्यान देना। आगे हम बात करते हैं, यानी कुल मिलाकर के इसमें जैसे CH4 हो गया ना, CH4 ये सब क्या है? मेथेन वगैरह। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 ये सब क्या है तुम्हारे? एथेन हो गया। समझ रहे हो? ये सब क्या है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हुआ करते हैं। जैसे अगर इस केस में बनाना हो जैसे CH3, यहाँ पे क्या लगा दें? Cl लगा दें, ये क्या हो जाएगा? दीज आर दी हेलो एल्केन। ऐसे अगर बना दो इस टाइप से, CH3 सिंगल बॉन्ड बहुत सारा, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये भी क्या है? हमारा हेलो एल्केन है ना। यहाँ पे कहने का मतलब यक्स की जगह पे जैसे क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन, तो जरूर नहीं है कि Cl ही होगा। कहने का मतलब ये सब क्या है? हेलो एल्केन हमारे हुआ करते हैं ना। जिसको क्लोरो, इसका सिंपल नेम दिया क्लोरो मेथेन एंड क्लोरो एथेन। समझ रहे हो? इस टाइप से इसका हम आईयूपैक्ट नोमेनक्लेचर के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट्स देख लें। देखो इसमें यहाँ पे हेलो का मतलब क्या है? सेम वही चीज़, हेलो का मतलब यहाँ पर भी क्या होगा? हेलोजन हुआ करता है, हेलोजन हुआ करता है। दैट इज यक्स, दैट इज क्लोरीन ना, क्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। समझ रहे हो? इस टाइप से हम समझ सकते हैं। देन एरीन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन था, बट यहाँ पे क्या होगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। क्या होगा स्टूडेंट? दीज आर दी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हुआ करता है। ध्यान देना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है स्टूडेंट? इस टाइप से, मतलब कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, यानी कुल मिलाकर के जिसमें दीज आर दी ऐसी रिंग साइक्लिक तो है ही, खास करके इसमें अल्टरनेशन क्रम में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड पाया जाएगा। ध्यान देना, अल्टरनेशन क्रम में डबल बॉन्ड पाया जाएगा। जैसे इस टाइप से है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे क्या हुआ करेगा? डबल बॉन्ड हुआ करता है। इस टाइप से यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। नॉर्मल इसका उदाहरण बात करें, एग्जांपल, मशहूर एग्जांपल जिसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। इसको ऐसे भी लिखा जाता है हाइब्रिड फॉर्म में जब बात करते हैं, यानी कि हाइब्रिड फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाता है स्टूडेंट। ध्यान देना इस टाइप से। अगर यहाँ पे कोई भी हेलोजन एटम लगा दे, मान लो क्लोरीन लगा दे, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये सब क्या है? हेलो एरीन। क्या है स्टूडेंट? हेलो एरीन हुआ करते हैं। ये सब क्या है? हेलो एरीन। सिंपल कहने का मतलब ये पूरी कहानी रही। और एक चीज़ नहीं, जैसे यहाँ पे Cl की जगह पे अगर हटा के लगा दो हम आयोडीन लगा दो तो आयोडोबेंजीन हो जाएगा। अगर ब्रोमीन लगा दो तो ब्रोमोबेंजीन निकल के आएगा। क्लोरीन लगा दोगे तो फ्लोरोबेंजीन हुआ करता है। सिंपल कहने का मतलब ये तुम्हारे क्या है? हेलो एरीन हुआ करते हैं। समझ रहे हो? दीज आर दी हेलो एरीन। थोड़ा सा इसके डिफिनीशन के बारे में बात कर ले। डिफाइन कैसे करेंगे हेलो एल्केन को? डिफाइन कैसे करेंगे? दैट इज द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हेलो एल्केन। ध्यान देना, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हेलो एल्केन। लिख दें, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हेलो एल्केन। उसे क्या कहेंगे? हेलो एल्केन कहेंगे। हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, उसे क्या कहेंगे? हेलो एल्केन कहेंगे। ये हेलो एल्केन का डेफिनेशन रहा। अगर बात करें हेलो एरीन की, यानी हेलो एरीन यानी कि ये वाला, अगर बात करें कुल मिलाकर की बात कर रहे हैं हेलो एरीन को कैसे डिफाइन करेंगे? हेलो एरीन। आई होप आपको नीचे तक दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, एक बार इसको कन्फर्म कर लेते हैं स्टूडेंट, नहीं तो पता लगा वीडियो बन जाए ना, कोई मतलब वो ही नहीं निकले तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ बन रहा है, देखो। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ, सेम वही चीज़ें ध्यान देना,
यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा इस केस में? एरोमेटिक, ध्यान देना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कॉल्ड ध्यान देना क्या लगा देंगे? हेलो एरीन। ये क्या है? हेलो एरीन हुआ करता है, यानी कि हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उसे क्या कहेंगे? हेलो एरीन कहेंगे। देन हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, उसे क्या कहेंगे? हेलो एल्केन कहा करते हैं। सिंपल, इस टाइप से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं स्टूडेंट। आगे हम कहानी बात करते हैं। इसमें जो कहानी निकल के आती है, कहने का मतलब ये क्या रहा, पूरा इंट्रोडक्टिव पार्ट रहा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के बारे में जानना। साथ के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं खास करके हेलो एल्केन और हेलो एरीन। चैप्टर अलग अलग दिया है स्टूडेंट, और ये चीज़ें एक साथ ही कोरिलेट करके पढ़ेंगे जिससे हमको कन्फ्यूज़न ना हो, चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आए। ध्यान देना। देन जब इसके प्रिपरेशन की बात करेंगे, बनाने की विधि किस टाइप से बनाएंगे, तो वहाँ पे चीज़ें हम सेपरेट कर देंगे। ध्यान देना, वहाँ पे पहले हेलो एल्केन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे? हेलो एरीन पढ़ेंगे। ध्यान देना। बात कर रहे हैं अगली कहानी जो है इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। ध्यान देना, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। कहने का मतलब कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण किस तरीके से होता है। ध्यान देना, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण। इसमें जब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो नंबर फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है स्टूडेंट्स निकल करके ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम। ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन परमाणु के आधार पर हेलो एरीन एंड हेलो एल्केन का वर्गीकरण। कहने का मतलब हैलोजन परमाणु के आधार पर हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। ध्यान देना, अगर मान लो एक हैलोजन परमाणु होगा, यानी कि हैलोजन परमाणु एक होगा तो उसे बोलेंगे मोनोहाइलोजिनेटेड। अगर दो होगा तो डाईहाइलोजिनेटेड कहेंगे, तीन होगा तो ट्राईहाइलोजिनेटेड कहेंगे स्टूडेंट। अगर मान लो चार होगा तो टेट्राहाइलोजिनेटेड, अगर चार से ज़्यादा होगा तो पॉलीहाइलोजिनेटेड कह रहे होते हैं। सिंपल, कहने का मतलब ये क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम के नंबर के आधार पर। ध्यान देना, यानी कि हैलोजन एटम कितना है उसके आधार पर हम पढ़ रहे हैं कि किस हिसाब से हेलो एल्केन हेलो एरीन हुआ करते हैं। ध्यान देना, पहला क्लासिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, खासकर कंपटीशन के तौर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है। उस हिसाब से बोर्ड्स के लिए कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी करने के लिए चीज़ें समझना बहुत जरूरी है। ध्यान देना, बात कर रहे हैं नंबर फर्स्ट, जिसको कहा जा रहा है मोनोहाइलोजिनेटेड। इसको क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स? मोनोहाइलोजिनेटेड। देन दूसरा क्या है, बार लिख लेते हैं, डाईहाइलोजिनेटेड। देन तीसरा क्या है? ट्राईहाइलोजिनेटेड। देन नंबर 4 क्या है? These are the टेट्राहाइलोजिनेटेड। लास्ट बात करें तो क्या होता है? पॉलीहाइलोजिनेटेड। ध्यान देना, पॉलीहाइलोजिनेटेड। बात करें नंबर फर्स्ट मोनोहाइलोजिनेटेड, देन डाईहाइलोजिनेटेड, देन टेट्राहाइलोजिनेटेड, ट्राईहाइलोजिनेटेड, देन टेट्राहाइलोजिनेटेड, देन क्या है? पॉलीहाइलोजिनेटेड हुआ करता है। बात करते हैं नंबर फर्स्ट, जिसको कहा जाता है मोनोहाइलोजिनेटेड। होता क्या है मोनोहाइलोजिनेटेड? दैट इज वन हाइलोजन एटम, जिसमें क्या पाया जाए? वन हाइलोजन एटम, यानी जिसमें हाइलोजन परमाणु कितना होगा? एक होगा। दैट इज द वन हाइलोजन एटम इज कॉल्ड एज द मोनोहाइलोजिनेटेड। यानी जिसमें एक हाइलोजन एटम होगा उसे मोनोहाइलोजिनेटेड कहेंगे, जिसमें दो होगा उसे डाईहाइलोजिनेटेड कहेंगे, जिसमें तीन होगा उसे ट्राईहाइलोजिनेटेड कहेंगे, जिसमें चार होगा उसे टेट्राहाइलोजिनेटेड कहेंगे, जिसमें चार से ज़्यादा होगा उसे क्या कहेंगे? पॉलीहाइलोजिनेटेड कह रहे होते हैं। बात करते हैं नंबर फर्स्ट, यानी कि इसके एग्जाम्पल की, मोनोहाइलोजिनेटेड के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल सिंपल सा है, मान लो CH3Br हो गया, ये क्या है? दीज आर दी मोनोहाइलोजिनेटेड है। ऐसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, Br, ये भी क्या है? मोनोहाइलोजिनेटेड हुआ करता है।
ये क्या है, मोनोहैलोजिनेटेड हैलो एल्केन, ध्यान देना, मोनोहैलोजिनेटेड हैलो एल्केन है ये। कहानी चेंज है, कहानी क्या है, इसमें भी दो हम साथ के साथ पढ़ रहे हैं। ये क्या है, मोनोहैलोजिनेटेड हैलो एल्केन। ध्यान देना है स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि समझ में पहले से ही आ रहा है हैलो एल्केन है क्या, तो चीज़ें आप इसको समझ सकते हैं। दीज आर दी मोनोहैलोजिनेटेड हैलो एल्केन, यानी कि कहने का मतलब इस हैलो एल्केन में क्या है, एक ही हैलोजन एटम पाया जा रहा है। एक यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे कार्बन दो है दो, लेकिन हैलोजन एटम कितना है, एक ही पाया जा रहा है। इस वजह से क्या है, मोनोहैलोजिनेटेड हैलो एल्केन है। देन दूसरा बात करें, दूसरा कहानी किसके बारे में होगी, यानी कि मोनोहैलोजिनेटेड हैलो एरीन की बात होगी। जैसे मोनोहैलोजिनेटेड हैलो एरीन के एग्जांपल की जब हम बात करते हैं तो सिंपल सा एग्जांपल निकल के आता है, क्लोरोबेंजीन निकल के आता है, ब्रोमोबेंजीन निकल के आता है, आइडोबेंजीन निकल के आता है, समझ रहे हो। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये सब तुम्हारे क्या है, दीज आर दी, ये सब क्या है, दीज आर दी मोनोहैलोजिनेटेड हैलो एरीन, मोनोहैलोजिनेटेड हैलो एरीन हुआ करते हैं। सिंपल कुल मिलाकर के मोनोहैलोजिनेटेड हम देख क्या रहे हैं, या तो चाहे हैलो एल्केन हो चाहे हैलो एरीन हो, दोनों में क्या दिख रहा है कि एक हैलोजन एटम पाया जा रहा है। जैसे यहाँ इस केस में क्या है, एक हैलोजन एटम, समझ रहे हो। क्लोरोबेंजीन केस में क्या है, एक हैलोजन एटम, जबकि इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, एक हैलोजन एटम। अंतर क्या है, ये तो हैलोजिनेटेड हैलो एल्केन है, क्या है हैलोजिनेटेड मोनोहैलोजिनेटेड हैलो एरीन हुआ करता है। सिंपल कॉन्सेप्ट ध्यान देना स्टूडेंट, सिंपल है। कहने का मतलब जिसमें एक हैलोजन एटम होगा उसे क्या कहेंगे, मोनोहैलोजिनेटेड कहते हैं। अब देखो दूसरा कहानी, यानी दूसरा टाइप जो होता है डाई हैलोजिनेटेड किसे कहेंगे। जैसे डाई हैलोजिनेटेड में होगा क्या, इसमें दो हैलोजन एटम पाए जा रहे हैं, दो हैलोजन एटम पाया जाता है, CH2 Cl2, ये हो सकता है CH2 Cl2, दो हैलोजन एटम। जैसे यहाँ पे क्लोरीन कितना है, दो है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे ले सकते हैं जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक हैलोजन लगा दे, यहाँ पर एक हैलोजन लगा दे, समझ रहे हो। इस टाइप से दो हैलोजन हमारा यहाँ पर भी मिल रहा है, समझ रहे हो। अगला हम बात कर ले जैसे हैलो एरीन के केस में, एरीन के केस में इस टाइप से, यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन, समझ रहे हो, इस टाइप से। सिंपल ये क्या है, मोनोहैलोजिनेटेड, कुल मिलाकर के सॉरी डाई हैलोजिनेटेड हैलो एरीन है, और ये क्या है, डाई हैलोजिनेटेड हैलो एल्केन हुआ करता है। ध्यान देना, जो डाई हैलोजिनेटेड की कहानी होती है दो टाइप से देखी जाती है। कितने टाइप से स्टूडेंट, दो टाइप से होती है। ध्यान देना, डाई हैलोजिनेटेड जो होता है अपने में ये दो प्रकार का देखा जाता है। ध्यान देना, जो देखा जाता है पहला जो फॉर्म होता है इसका दो फॉर्म बनता है, एक तो जेमिनल फॉर्म बनता है, जेमिनल फॉर्म होता है, दूसरा होता है विसिनल फॉर्म। ध्यान देना स्टूडेंट, दूसरा क्या होता है, विसिनल फॉर्म हुआ करता है। जेमिनल फॉर्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, दीज आर दी, कहने का मतलब कि बोथ हैलोजन एटम अटैच्ड विद सेम कार्बन। ध्यान देना, अटैच्ड विद सेम कार्बन एटम, जिसमें हैलोजन एटम एक ही कार्बन पर, ध्यान देना, दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन पर जुड़े होंगे, उसे क्या कहेंगे, जेमिनल फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट, उसके जेमिनल फॉर्म कहेंगे। जेमिनल फॉर्म में जैसे एग्जाम्पल के केस में अगर इसके उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण सिंपल सा निकल के आता है। जैसे यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दे, इस टाइप से। ये क्या है तुम्हारा सॉरी स्टूडेंट, ये क्या है, डाई हैलोजिनेटेड का जेमिनल फॉर्म बना है। क्या बना है, जेमिनल फॉर्म बना है, यानी कि एक ही कार्बन पर ध्यान देना, एक ही कार्बन पर क्या देखे जा रहे हैं, दो दो हाइड्रोजन एटम देखे जा रहे हैं। एक यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, दूसरा यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, यानी कि एक कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन एटम जब पाया जाए सेम कार्बन पर, दैट इज द बोथ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विद द सेम कार्बन एटम इज कॉल्ड एज डाई हैलोजिनेटेड जेमिनल फॉर्म। उसे क्या बोलते हैं, डाई हैलोजिनेटेड का जेमिनल फॉर्म कहते हैं। ध्यान देना, बार बार मोनो हैलोजिनेटेड याद आ रहा है। आगे देखो, आगे जैसे इसके एग्जांपल यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे Br लगा दें, यहाँ पे Br लगा दें, ये भी तुम्हारा क्या बन जाएगा, सेम कार्बन पर अटैच्ड है, दोनों समझ रहे हो, सेम ही कार्बन पर अटैच्ड है, इसी वजह से बोलेंगे जेमिनल फॉर्म। अगला बात करें विसिनल फॉर्म में। ध्यान देना, विसिनल फॉर्म में थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन होता है। इसमें क्या होगा,
बोथ कार्बन एटम, यानी कि कुल मिलाकर के बोथ, समझ रहे हो, बोथ हेलोजन एटम अटैच्ड विद, मतलब डिफरेंट कार्बन एटम, ध्यान देना इसमें दोनों हेलोजन एटम जो होते हैं डिफरेंट कार्बन एटम पर पाए जाते हैं। इस टाइप से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर क्या है एक हेलोजन एटम पाया जा रहा है और यहाँ पर एक हेलोजन एटम पाया जा रहा है, समझ रहे हो। इस टाइप से क्या है तुम्हारा दीज आर दी विसिनल फॉर्म हुआ करता है। ये क्या हुआ करता है, विसिनल फॉर्म निकल के आता है। अब देखो, यानी कि कहानी हमने क्या बात करी, कहानी के बारे में पढ़ रहे हैं, डाई हेलोजिनेट के बारे में पढ़ रहे होते हैं। अगली जो कहानी स्टूडेंट हम बात करते हैं, ट्राई हेलोजिनेट की कहानी आती है, ध्यान देना। अगली जो कहानी आती है ट्राई हेलोजिनेटेड के बारे में कहानी आ रही होती है। अब देखो ट्राई हेलोजिनेटेड क्या होता है, ध्यान देना। ट्राई हेलोजिनेटेड किसे कहते हैं, जब बात करते हैं ट्राई हेलोजिनेटेड की तो ट्राई हेलोजिनेटेड में क्या होगा, देयर आर थ्री, ध्यान दो, देयर आर थ्री हेलोजन एटम। इसमें कितना हेलोजन एटम देखा जाएगा, देयर आर दी थ्री हेलोजन एटम, जिसमें 3 हेलोजन एटम पाए जाए, समझ रहे हो, जिसमें 3 हेलोजन एटम पाए जाए उसे क्या बोलते हैं, ट्राई हेलोजिनेटेड कह रहे होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट। जैसे देखो CHCl3, दीज आर दी, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफार्म कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, क्लोरोफार्म कहते हैं। बात करें CHI3, इसको क्या बोलते हैं, आइडोफार्म कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, आइडोफार्म कहा करते हैं। उसके बाद अगला एग्जांपल इसमें ले सकते हैं CHBr3, ध्यान देना, इसको क्या बोल सकते हैं, ब्रोमोफार्म बोल सकते हैं, समझ रहे हो। इस टाइप से हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। कहने का मतलब इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आपको 3 हेलोजन एटम दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, 3 हेलोजन एटम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 3 हेलोजन एटम, 3 क्लोरीन दिखाई दे रहा है, 3 आयोडीन दिखाई दे रहा है, मतलब 3 ब्रोमीन दिखाई दे रहा है, यानी कि जिसमें 3 हेलोजन एटम पाए जाए उसे क्या बोलते हैं, ट्राई हेलोजिनेटेड कह रहे होते हैं। आगे ध्यान देना, कहानी किसके बारे में आती है, अगली जो कहानी हम पढ़ते हैं टेट्रा हेलोजिनेटेड के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट अगली कहानी पढ़ रहे होते हैं, टेट्रा हेलोजिनेटेड के बारे में पढ़ रहे होते हैं। अब देखो टेट्रा हेलोजिनेटेड आखिर होता क्या है, ध्यान देना। टेट्रा हेलोजिनेटेड की जब कहानी की बात करते हैं तो टेट्रा हेलोजिनेटेड का मतलब क्या होता है, दीज आर दी 4 कार्बन, ध्यान देना, 4 हेलोजन एटम, जिसमें 4 हेलोजन एटम पाया जाए, जिसमें क्या पाया जाए, 4 हेलोजन एटम पाया जाए, ध्यान देना, 4 हेलोजन एटम, जिसमें 4 हेलोजन एटम पाया जाए, FOUR, हाँ 4 यही होता है, UR, जिसमें 4 हेलोजन एटम पाया जाए उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, दीज आर द टेट्रा हेलोजिनेटेड कह रहे होते हैं। अब देखो टेट्रा हेलोजिनेटेड का एग्जांपल क्या है, जैसे CCl4, क्या एग्जांपल है इसका, CCl4, अच्छे से लिख देते हैं इसको, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ध्यान देना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें कितने हेलोजन एटम है, 4 हेलोजन एटम हुआ करते हैं, CCl4 ना, CCl4। और इसका एग्जांपल क्या होता है, जैसे बात कर ले CH2F2Cl2, इसको कहा जाता है फ्रेयॉन, ध्यान देना, इसको क्या कहा जाता है, फ्रेयॉन, जो कि कहाँ पे पाई जाती है, फ्रिज वगैरह में पाई जाती है, फ्रिज कूलर में पाई जाती है, ध्यान देना। खतरनाक गैस होती है जिसको कहा जाता है फ्रेयॉन, जिसमें ध्यान देना एक हेलोजन एटम, 2 यहाँ पर है, 2 हेलोजन एटम यहाँ है, 4 हेलोजन एटम पाया जाए, यहाँ पर भी 4 हेलोजन एटम देखे जा रहे होते हैं, जिसमें 4 हेलोजन एटम पाया जाता है उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, दीज आर द टेट्रा हेलोजिनेटेड कह रहे होते हैं, सिंपल सा। आगे हम बात करते हैं कहानी किसके बारे में, पॉली हेलोजिनेटेड के बारे में बात करते हैं। ध्यान देना, पॉली हेलोजिनेटेड की बात सबसे कर ले, पॉली हेलोजिनेटेड होता क्या है, ध्यान देना, पॉली हेलोजिनेटेड का मतलब दीज आर दी मोर देन 4 हेलोजन एटम, जिसमें 4 से ज्यादा हेलोजन एटम पाया जाए उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पॉली हेलोजिनेटेड कहते हैं। 4 से ज्यादा हेलोजन एटम, जैसे एग्जांपल के केस में बात करें BH3, एग्जांपल इसका क्या है, BH3, क्या है स्टूडेंट, BH3, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ध्यान देना, इसका नाम क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ध्यान देना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको लिंडेन भी कहा जाता है, गमकसीन भी कहा जाता है, ध्यान देना। यहाँ पे कितने Cl लगे हैं, यानी कुल मिलाकर के 6 Cl लगे होते हैं, समझ रहे हो, 6 Cl लगे होते हैं कुल मिलाकर के। इसमें देखे जा रहे हैं कितने हेलोजन एटम पाए जा रहे हैं, कुल मिलाकर के 6 हेलोजन एटम पाए जा रहे हैं। कितना हेलोजन एटम पाए जा रहे हैं स्टूडेंट, 6 हेलोजन एटम पाए जा रहे होते हैं। जब 6 हेलोजन एटम पाए जाते हैं इसको क्या बोलते हैं, पॉली हेलोजिनेटेड कहते हैं, यानी कि 6 हेलोजन एटम इसमें पाया जाए, मोर देन 4, ध्यान देना, मोर देन 4, 4 से ज्यादा इसमें पाया जा रहा है, 4 से ज्यादा कैसे पाया जा रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे,
टोटल गिनेंगे तो कितना निकल के आ जाता है, 6 निकल के आता है। इसी को हमको गमाक्सिन भी बोलते हैं, ध्यान देना, इसी को गमाक्सिन भी बोलते हैं। इसको BHC कहा जाता है जिसको क्या कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। ध्यान देना, यानी कि पूरी कहानी हमने किसके बारे में बात करी, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी, यानी कि जो कहानी हमने बात करी क्लासिफिकेशन में वो ऑन दी बेसिस ऑफ किसके आधार पर रही है, हैलोजन एटम के आधार पर हुआ करती है। इसके बाद स्टूडेंट ध्यान देना, हम बात करते हैं इसमें, यानी हैलोजन एटम के आधार पर इसकी जो अगला वर्गीकरण देखते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ कार्बन एटम। ध्यान देना, कार्बन एटम के आधार पर देख लें, ऑन दी बेसिस ऑफ कार्बन एटम, ऑन दी बेसिस ऑफ कार्बन एटम, ऑन दी बेसिस ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम के आधार पर हाइड्रोजन, हेलोएल्कीन एंड हेलोएरिन का वर्गीकरण। ध्यान देना, जब बात करते हैं कार्बन एटम के आधार पर, तो कार्बन एटम के आधार पर स्टूडेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स के देखे जाते हैं। और इसमें पूरी कहानी जो बात होती है मोनोहैलोजिनेटेड, ध्यान देना, मोनोहैलोजिनेटेड के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। जैसे मोनोहैलोजिनेटेड प्राइमरी हो सकता है, यानी कि प्राइमरी देख सकते हैं इसमें, मोनोहैलोजिनेटेड प्राइमरी, इसमें प्राइमरी कार्बन पाया जाए 1 डिग्री। दूसरा जो हो सकता है, दीज आर दी मोनोहैलोजिनेटेड सेकेंडरी, मोनोहैलोजिनेटेड सेकेंडरी हो सकता है। तीसरा जो हो सकता है मोनोहैलोजिनेटेड टर्सरी हो सकता है, क्या हो सकता है, मोनोहैलोजिनेटेड टर्सरी हो सकता है, समझ रहे हो, यानी 3 डिग्री हैलोजिनेटेड और यहाँ पे 2 डिग्री हैलोजिनेटेड, समझ रहे हो। इसको बोल रहे हैं प्राइमरी 1 डिग्री को, 2 डिग्री को सेकेंडरी बोल रहे हैं, 3 डिग्री को क्या बोल रहे हैं, टर्सरी कहा रहे होते हैं। अब देखो एग्जाम्पल बात करें इन सब की, जो एग्जाम्पल आती है, जो कहानी आती है, कुल मिला करके हैलोजिनेटेड यानी हैलोजन की जो कहानी आएगी, सिंपल सी कहानी। यहाँ पे जब बात करते हैं प्राइमरी की, तो प्राइमरी में जैसे यहाँ पे मान ले तुम्हारा CH, जैसे यहाँ पे CH है, यहाँ पे क्या लगा दें, इस कार्बन पे यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या लगा दे, Cl लगा दे, हैलोजिनेटेड एक हैलोजन एटम, इस टाइप से। अगर इसमें बात करें, यहाँ पे क्या हो जाता है, ध्यान देना, मिला करके इसमें जो प्राइमरी में जो आर निकल के तुम्हारा आता है, दीज आर CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, या तो यहाँ पे एक बात कर लें CH सिंगल बॉन्ड, इस टाइप से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर Cl, समझ रहे हो, ये क्या है 2 डिग्री निकल के आएगा। बात करेंगे 3 डिग्री की, 3 डिग्री में कैसे आएगा, जैसे यहाँ पे क्या है, इस टाइप से जो कहानी है इस टाइप से आएगी। कहने का मतलब यहाँ पे एक यहाँ पे क्या लगा, हेलोजन एटम लगा रहेगा, यहाँ पे मान लो CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, समझ रहे हो, देयर आर दी, इसको हम 3 डिग्री हैलोजन एटम्स कह रहे होते हैं। यानी कि इसमें 3 टाइप से है, हैलोजन एटम तो एक ही है, मोनोहैलोजिनेटेड का ही है, बस यही है। प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं, जो फंक्शन ग्रुप के बगल ही अटैच होता है, समझ रहे हो, उसी के बगल, इसको प्राइमरी बोलते हैं। 1 डिग्री बोलते हैं, 2 डिग्री मतलब जिसमें 2 कार्बन से जुड़ा होता है तो 2 डिग्री बोलते हैं। 3 डिग्री मतलब जिसमें 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, इसको बोलते हैं 3 डिग्री, यानी 3 डिग्री हैलोजिनेटेड, 2 डिग्री हैलोजिनेटेड, और एक क्या है, प्राइमरी हैलोजिनेटेड हुआ करता है। ध्यान देना, ये सब मोनोहैलोजिनेटेड के फॉर्म में है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम के आधार पर एल्केन एंड हेलोएरिन का क्या है, वर्गीकरण हुआ करता है। अगला स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं, ध्यान देना, अगला हम इसमें बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन अल्फा कार्बन एटम। ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अल्फा कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अल्फा कार्बन एटम। अल्फा कार्बन की संकरण के आधार पर हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन का वर्गीकरण, यानी कि अल्फा कार्बन के संकरण के आधार पर हेलोएल्केन और हेलोएरिन का वर्गीकरण। ध्यान देना, जैसे जो इसमें निकल के आता है तुम्हारा, पहला जो आता है CXsp2 टाइप का निकल के आता है। ध्यान देना, X फॉर हेलोजन पता ही है, sp2 टाइप का आता है, पहला इसमें sp3 है, उसके बाद sp2 है, देन sp है, यानी कि sp3 संकरण किसमें पाया जाएगा। ध्यान देना, बात करें sp3 संकरण की, तो sp3 संकरण आखिर किसमें देखा जाएगा। संकरण को समझने के लिए एक चीज़ हम बहुत सिंपल सी बातें समझ लेते हैं। जैसे इसका संकरण का एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे मान लो CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, समझ रहे हो, इस टाइप से यहाँ पे क्या जुड़ा है, CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH जुड़ा है। अब इसमें हम समझ लेते हैं अल्फा कार्बन किसे कहते हैं। ध्यान देना, इसमें हम समझ लेते हैं अल्फा कार्बन किसे कहते हैं। अल्फा कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन होता है जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है। ध्यान देना, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा डायरेक्टली उसे अल्फा कार्बन कहेंगे। देन उसके बगल वाला जो कार्बन होगा उसे बीटा कार्बन कहेंगे। उसके बगल वाला जो कार्बन देखा जाएगा उसे क्या कहेंगे, गामा कार्बन कहेंगे। उसके बगल जो होगा उसे क्या कहेंगे,
डेल्टा कार्बन कहते हैं ना। इस टाइप से इसको देख रहे होते हैं, यानी कि ये क्या है, अल्फा कार्बन है। यानी कुल मिलाकर के हाइब्रिडाइजेशन इसका देखना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका संकरण क्या हो। कुल मिलाकर के इसकी क्या बात करना है, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि इसका संकरण देखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन तीन ही टाइप का होता है, sp2 यानी कि sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ रहा होता है। स्टूडेंट आपको ये समझ में नहीं आया है हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकल के आया, तो आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा। चीज़ें बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा। जैसे इसके लिए हम एक यहाँ पे चार्ट समझते हैं, जो कि आप क्लास 11th में भी ये चीज़ें पढ़े होंगे। जरा समझो कैसे इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया। इस अल्फा कार्बन का हमने क्या निकाला, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 संकरण निकाला। कैसे, इसके लिए हम यहाँ पे चार्ट समझते हैं। यहाँ पे चार्ट में लिखते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एक तरफ लिखते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, दूसरी तरफ लिखते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की संख्या। दूसरी तरफ लास्ट में जो लिखते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, लास्ट कॉलम में लिखते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण का प्रकार, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के प्रकार। अब देखो इसमें कहानी क्या बनेगी, कहानी कुछ इस प्रकार से बनेगी। मान लो तुम्हारे जो सिग्मा बॉन्ड है 4 बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड कितने देखे जा रहे हैं, 4, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो जाहिर सी बात है अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो पाई बॉन्ड कितना होगा, 0 होगा। तो संकरण निकल के आता है तुम्हारा sp3 संकरण निकल के आ रहा होता है। बात करें नंबर दूसरी कहानी, यानी दूसरा जो पॉइंट बदलेगा, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, जो पाई बॉन्ड हुआ करेगा 1 हुआ करेगा। पाई बॉन्ड कितना होगा, 1 होगा, जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा sp2 संकरण निकल के आ रहा होता है। देन बात कर ले अगली कहानी, यानी कुल मिलाकर के अगली कहानी क्या होगी, 2 क्या पाया जाएगा, तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड पाया जाएगा, और 2 क्या पाया जाएगा, पाई बॉन्ड पाया जाएगा। जो हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण निकल के आएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ रहा होता है। ध्यान देना जी, अगर आप चार्ट समझ जाते हैं तो इसको हाइब्रिडाइजेशन को आप आसानी से को रिलेट करके समझ जाते हैं। ध्यान देना, इसके अलावा एक ट्रिक और है इसको समझने का, ध्यान देना। इसके अलावा एक चीज़ से और समझ सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, एक चीज़ से और समझ सकते हैं संकरण को। ध्यान देना, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं यानी सिग्मा बॉन्ड